हिंदू राष्ट्र तो है, यहाँ पे 80% हिंदू है। देश में दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं 2024 में। 2024 से पहले कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है। 2024 का नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो मोदी जी कर चुके हैं, क्योंकि वो जाने वाले हैं। मैं बता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है जनता क्या सोचती है बदलाव होने वाला? जिस तरह से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, कहा था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा। क्या मुद्दा होगा 2024 का? उन्होंने ये भी वादा किया था कि राम मंदिर उनके शासन में बनेगा, लेकिन राम मंदिर तो बन चुका है। क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि माफियाओं का खात्मा हो चुका है, लेकिन आए दिन खबरों में आता है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है। तो हम यहाँ पे मौजूद जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा? 2024 में सबसे पहले देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आप परसों देख लीजिए संजय सिंह के साथ क्या हुआ है। कोई एविडेंस मिलने के बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं वो सच के साथ है और सच बोलते हैं। रामलीला मैदान से जिन्होंने पुरानी पेंशनों का प्रदर्शन किया था, उनके आवाज़ में आवाज़ मिला के बोले और सच्चाई बोले, अडानी अंबानी के खिलाफ बोले, तो उनका नतीजा क्या हुआ? उनको आज जेल देखनी पड़ रही है। आप कैसे जज करेंगे कि वो निर्दोष हैं? कैसे? देखिए, वो सांसद है, शराब से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जो संसद में बोलेगा उसे ही ये जेल में डालेंगे। ये अहंकारी सरकार है और मतलब प्रेशर बनाना चाहते हैं। मगर संजय सिंह जी ने जैसा कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तुम अडानी अंबानी के दलाल हो और मैं दलाल से डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा, क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रशासन तो अपना काम कर रही थी। माफ़ी भी तो मांगी ईडी ने माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो बहुत सारी जनता कह रही है, या मोदी समर्थक आप कह सकते हैं कि उनका कहना है कि मोदी नहीं तो योगी ही चाहिए। योगी क्यों चाहिए? क्योंकि वो माफियाओं का सफाया कर रहे हैं। इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना जब से कास्ट सेंसस आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से बोल रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका तोड़ कुछ भी नहीं है। धर्म की राजनीति के सामने जाति की राजनीति बहुत आगे निकल जाती है। लेकिन पीएम मोदी पे भी तो आरोप लगता है कि वो जातिवाद करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से मत करते हैं, मानते वो सब चीज़ करते हैं। क्या नहीं करते हैं? सवाल ये आप लोग पूछे, मोदी जी क्या नहीं करते हैं, तो शायद कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सकता। वो तो करते बहुत चीज़ें हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता क्या? कहीं नहीं। तो जितनी भी घटनाएं हो रही है, तो क्या लगता है इस पे काबू पाया जा सकता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, या गठबंधन की सरकार आती है? जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी सरकार होगी उसके ऊपर काबू पा सकती है, बशर्ते की मंशा होनी चाहिए, वो करना चाहे तो। बिल्कुल। तो आपका आरोप है कि ये जो भाजपा सरकार है, वो जो जितनी घटनाएं हो रही हैं उस पर मतलब शिकंजा या उसको कम करने की कोशिश नहीं बिल्कुल, वो कुछ नहीं कर रही होती, जानबूझ के करवा रही है। एक नहीं, हज़ारों जानबूझ के कर रही सरकार। बिल्कुल। जब संसद में रमेश बिधूरी जैसा बयान आ सकता है लोकतंत्र के मंदिर में, तो उसके बाहर क्या नहीं हो सकता। आए दिन जो है मॉब लिंचिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाएं। कहीं पे मुसलमानों को रोक दिया जाता है, उससे नाम पूछा जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि नाम बताओ। अगर कोई मुसलमान कोई नाम अपना जो नाम बताता है वो मुस्लिम होता है, तो उसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है। क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2024 में जा रही है, उसके सामने और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ धर्म की राजनीति को फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उस्काने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी मंशा पूरी हो। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठाकुर जी 2024 में जा रहे हैं। ठाकुर तो गए हो। देखिए, जो अभी घटनाएं हो रही है, अभी परसों एक घटना हुई है। एक इकबाल नाम का लड़का, 18-19 साल का लड़का, बुलंदशहर में, मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, 7 बहनों पे एक भाई, वो मोटरसाइकिल से वो जा रहा था। उसको रोका कुछ लड़कों ने, बजरंग दल के जो लड़के थे उन्होंने रोका और फिर बोले
तेरा नाम क्या है? वो नाम पूछने लगे, उसने नाम बताया कि मेरा नाम इकबाल है। बोल जय श्री राम। बोले भाई मेरे जय श्री राम कब की घटना है? ये परसों की घटना है और वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। 7 बहनों पे एक भाई है जिसको मारा है इन्होंने। कहा जा रहा है कि बाबा के शहर में तो माफियाओं का सफाया हो चुका है। कोई सफाया नहीं है भैया। राम के नाम पर ये देश में दंगे फसाद कराना चाह रहे हैं 2024 में। 2024 से पहले कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है। ये तो सभी को प्यारी होती है। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। क्या मुद्दा होना चाहिए 2024 में? 2024 में यही मुद्दा होगा कि आप बेरोजगारी पे मुद्दा होगा, बेटियों की सुरक्षा पर मुद्दा होगा। आपने कितने वादे किए थे? 10 वादों में से आप 8 वादे भी पूरे नहीं कर पाए, 2 वादे भी नहीं पूरे कर पाए। आप 8 तो बहुत है। स्मार्ट सिटी नहीं आई, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हो गया नौजवान हमारे देश का। 50 करोड़ बेरोजगार है, सरकारी डाटा है। आप 2 करोड़ नौकरियां देने को कह रहे थे, 60 लाख बेरोजगार हो गए लोग। अब देख लीजिए किसानों के साथ क्या हालत हो रही है, देश की बेटियों के, देश की बहनों के साथ क्या हालत हो कह रही रहे है। हैं कि ये केंद्र सरकार जो है 2 मुद्दे भी पूरे नहीं किए, लेकिन धारा 370 हटाया, राम मंदिर उनके शासन में बना, जनता खुश है उनसे। क्या राम मंदिर से या मस्जिद बनाने से पेट भर जाएगा जनता का? बताओ आप मुझे, बताइए क्या कहेंगे सर? देखिए कुछ मुद्दे सेंट्रल होते हैं, केंद्रीय, कुछ मुद्दे होता है राजकीय। अब आप सेंट्रल के मुद्दे को लेके राज्य पे शासन करना चाहेंगे तो राज्य के मुद्दे कहाँ जाएंगे? राज्य के मुद्दे कहाँ जाएंगे? महंगाई और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि दोनों जगह कॉमन है। महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, ये सब तो कॉमन है। और रही बात 370, ये तो केंद्रीय राजनीति हो गई ना बस। ये केंद्र की राजनीति, इससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा? या स्टेट लेकिन जनता तो कह रही है, जैसे बहुत सारी जनता, जब मैं रिव्यू करते हैं, आपने जनता को पूछा कौन जनता कह रही है, कौन सी जनता है, कितनी जनता है? युवा ने कहा कि जब 2017 में कश्मीर गया, उसके बाद आपको इन चीज़ों की सही जानकारी मिल जाएगी। आप पूछिए कुछ तो इसका समर्थन तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है, कितने जनता कह रही है, इसका रेशियो निकालिए, सब चीज़ सामने आ जाएगा, सब चीज़ सामने आ जाएगा। ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा तभी विकास करेगा। हिंदू राष्ट्र तो है, यहाँ पे 80% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, अब बनाने की जरूरत राष्ट्र है। मोदी और बीजेपी के बहकावे में आके भारत और इंडिया दोनों एक ही है, बहकावे मानेंगे नहीं। ये तो एक ऐसा मुद्दा बना है कि पब्लिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, कुछ मुद्दों को उजागर करने की कोशिश रहता है विपक्ष की। उस वक्त कुछ ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं तो दिमाग लोगों का डाइवर्ट करते हैं, मीडिया को डाइवर्ट करते हैं, जिससे लोग उसके ऊपर चर्चा ना करें। बस यही इनका काम है। सच्चाई क्या? सच्चाई तो दुनिया जान रही है। अभी जो बहुत सारे पत्रकारों पे जो घरों पे छापे मारी हुई, इसको किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल वो भी मैं गलत जानता हूँ, बिल्कुल गलत तरीके से किया। चीन से किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, एक आवाज़ दबाएंगे 1000 पैदा होगा, लाख पैदा। चीन से फंडिंग हो रही थी भाई साहब, चीन से फंडिंग अडानी को भी कर रहा है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं कर रहा? ये दुनिया नहीं जान रही क्या? वो बिजनेस पर्पज से उनको हो रहा है। पीएम केयर फंड में जो है गवर्नमेंट बेस पे हुआ, लेकिन उनको फंडिंग हुई और वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार का अपमान। फंडिंग किस तरीके से? ब्लैक में व्हाइट में ही है, ये बताइए। जब एवरीथिंग व्हाइट में है तो उसके ऊपर आप जांच किस बात की? कोई चोरी छिपे तो नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होगा तो उसकी लिखित जानकारी है, बैंक अकाउंट के द्वारा हुआ है, बैंक अकाउंट के द्वारा हुआ है। ये सब बेकार की बातें हैं। क्या लगता है ये सब जितनी भी सारी बातें हैं, सभी जो 2024 के जो सही मुद्दे हैं उसे भटकाने की कोशिश है? 2024 का नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो मोदी जी कर चुके हैं, क्योंकि वो जाने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ 2024 में भाजपा घबराई हुई है, बिल्कुल जाएगी। और ये जो मैं दोबारा कास्ट सेंसस आया है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा ना हो देश में, जिसकी वजह से ये कांड किया गया है, मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट फिलहाल किया गया है। बाकी सारे पत्रकार छूटेंगे। हो सकता है कि 1-2 को उठा के रखें, मनीष सिसोदिया या इस तरीके
से लोगों को रखा उस तरीके से उनको रखे, लेकिन सच्चाई यही है कि मुद्दों से भटकाने की बात नहीं है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जनता ने कहा है कि जो अभी संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई, उससे पहले मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हुई थी, बहुत सारे पत्रकारों के घरों पे जो छापेमारी हुई है, ये जो असल मुद्दे हैं, खासकर जो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा उठा, जिससे जो है भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला था, जिसको लेकर के मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और उन्हें लगता है कि 2024 वो हार जाएंगे अगर इस मुद्दा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। यही वजह है कि वो असल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मतलब अरेस्टिंग वगैरह, छापेमारी, ये जनता का कहना है। इन सभी मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।